तो आपका जेके स्टार क्लासेस में आज हम 10th क्लास का चैप्टर नंबर 1 लेकर आए हैं। जो चैप्टर नंबर 1 है, लेसन नंबर 1, लेसन नंबर 1 है वास्तविक संख्याएं। वास्तविक संख्याएं, वास्तविक संख्याएं। आज इसमें आपको पढ़ना है, इसमें नंबर 1 पे पढ़ना है अभाज्य संख्याएं और भाज्य संख्याएं। भाज्य संख्याएं। नंबर 2 पर पढ़ना है आपको किसी संख्या के गुणनखंड। किसी संख्या के गुणनखंड। नंबर 1 पर पढ़ना है अभाज्य और भाज्य संख्याएं। नंबर 2 पर पढ़ना है किसी संख्या के गुणनखंड। उसके बाद अंक गणित की आधारभूत परिमेय। नंबर 3 पे पढ़ना है अंक गणित की आधारभूत प्रमेय। ठीक, नंबर 3 पे हो गया आधारभूत प्रमेय। इसका अपरिमेय संख्याओं का पुनर्भ्रमण। अपरिमेय संख्याओं का पुनर्भ्रमण। ठीक है, वास्तविक संख्या लेसन है। इस लेसन में आपको इतनी चीजें पढ़नी है, अभाज्य और भाज्य संख्याएं, उसके बाद आपको किसी संख्या के गुणनखंड, उसके बाद अंकगणित की आधारभूत प्रमेय, उसके बाद अपरिमेय संख्याओं का पुनर्भ्रमण, और इसके बाद अभाज्य संख्या है, भाज्य संख्या पढ़ेंगे आज, उसके बाद किसी संख्या के गुणनखंड। आप लोग इतना नोट कर लो, ये सब नोट कर लो कि आप क्योंकि इसी को पढ़ना है आपको इस क्लास में। आज हेडिंग डाल लीजिएगा अभाज्य संख्याएं और भाज्य संख्याएं। तो नंबर एक हेडिंग हो गई अभाज्य संख्याएं। अभाज्य संख्याएं। अभाज्य संख्या की परिभाषा लिख लो। वे संख्याएं जो स्वयं व एक के अलावा अन्य किसी संख्या से विभाजित नहीं होती हैं। ठीक है दोस्तों, तो अभाज्य संख्याएं वह संख्याएं जो स्वयं व एक के अलावा अन्य किसी संख्या से विभाजित नहीं होती। मतलब कि कोई भी संख्या ऐसी संख्या है जो एक और स्वयं से ना विभाजित, मतलब एक और स्वयं से विभाजित हो तो वो अभाज्य संख्या होती है। इसके अतिरिक्त किसी अन्य से ना विभाजित हो तो अभाज्य संख्या। जैसे एग्जाम्पल में आप लिख लीजिएगा। एग्जाम्पल आप नंबर 1, 2, 3, 5, 7, 11, 13 आदि। ठीक, 2 है, ये 2 से डिवाइड हो रही है, 3 से और 1 से, स्वयं और 1 से डिवाइड होगी, ये भी अभाज्य संख्या है। ठीक है दोस्तों, इतना आप लोग नोट कर लीजिएगा। उसके बाद हेडिंग डाल लीजिएगा भाज्य संख्याएं। भाज्य संख्याएं। भाज्य संख्याएं।
भाज्य संख्या की परिभाषा लिख लो। वह संख्याएं जो स्वयं के अतिरिक्त स्वयं के अलावा या अतिरिक्त अन्य संख्याओं से भी विभाजित हो जाती है। तो इसके बाद संख्याएं वह संख्याएं जो स्वयं के अलावा स्वयं के अलावा अन्य भी संख्याओं से विभाजित हो जाती हैं। मतलब दो संख्याओं के अलावा तीसरी, चौथी, 5, 6 संख्याओं से विभाजित हो जाए तो वह भाज्य संख्याएं होती हैं। जैसे एग्जाम्पल में आप लिख लो 4, 6, 8, 10, 12, 40, 50 आदि। ठीक। भाज्य और अभाज्य और भाज्य संख्याएं, इसकी परिभाषा आपने अभाज्य संख्याएं वह संख्याएं जो स्वयं एक के अलावा अन्य किसी संख्या से नहीं कटेंगी, अभाज्य संख्या कहलाती हैं। उसके बाद भाज्य संख्याएं वह संख्याएं जो स्वयं और अन्य किसी अन्य संख्या से भी कट जाती हैं, भाज्य संख्या हो जाती हैं। एग्जाम्पल अभाज्य संख्याएं तो 3, 5, 7, 11। भाज्य संख्या का एग्जाम्पल 4, 6, 8, 12, 14। इसके बाद ये नोट कर लो आप लोग, ये हम मिटा रहे हैं, इसका आप नोट कर लो। इसके बाद आप लोग हेडिंग डाल लो किसी संख्या के गुणनखंड। अगली हेडिंग है किसी संख्या नंबर 2 किसी संख्या के गुणनखंड। किसी संख्या के गुणनखंड, इसमें आप लिख लो किसी संख्या के गुणनखंड मतलब यदि कोई संख्या किसी अन्य संख्या से पूर्णतया विभाजित हो जाती है तो वह संख्या जिस संख्या से विभाजित हुई है वह संख्याएं उस संख्या के गुणनखंड होते हैं। जैसे परिभाषा लिखो वह संख्या जो किसी अन्य संख्या से पूर्णतया विभाजित हो जाती है जिस हो जाती तो वह संख्याएं उस संख्या के गुणनखंड होते हैं। जैसे कोई संख्या ले आप 20 पहले संख्या 20। ठीक। अब इसके गुणनखंड तो इसको किस तरीके से लिखते हैं तो इसको गुणनखंड होंगे 2 गुणे 2 गुणे 5। ठीक। इस संख्या से पूर्णतया विभाजित हो जाएगी 2 से 5 से, या तो 4 गुणे 5 या 10 गुणे 2। इन संख्याओं से पूर्णतया विभाजित हो तो ये संख्याएं जितनी ये संख्याएं हैं ये संख्या के गुणनखंड है। ठीक है दोस्तों। तो किसी संख्या का मतलब वह संख्या जो किसी अन्य संख्या से पूर्णतया विभाजित हो जाती है तो वह संख्या उस संख्या के गुणनखंड कहलाते हैं।
ठीक है। एग्जाम्पल के लिए 20 जो किन किन संख्या से वैल्यू 2 से हो जाती, 4 से, 5 से, 10 से, तो ये सभी संख्याएं इस संख्या के गुणनखंड है। ठीक है दोस्तों, ये भी आप नोट कर लो। इसके बाद हेडिंग आप डाल लो आप वृक्ष विधि से गुणनखंड ज्ञात करना। ठीक, वृक्ष विधि से गुणनखंड ज्ञात करना। आपने संख्या ले ली 40, 95। ठीक, इसके वृक्ष विधि से गुणनखंड ज्ञात करने हैं, तो आप इसके लिए ये कर लो, छोटा सा आप बना लो इसे। ठीक, जिस संख्या से डिवाइड करो काटना, उसे यहाँ लो। 2 से तो कटेंगे नहीं, 3 से काट लो। 3 एकन 3, 1 बचेगा तो 10 हो जाएगा, 3 तियाँ 9। उसके बाद फिर 1 बचेगा तो 19 होंगे, 3 छाक 18, फिर 1 बचेगा तो 15, 1 तिपच 15। फिर इसके बाद यहाँ पर बना लो, फिर 3 से डिवाइड कर लो, 3 चौके 12 बचेगा 4, फिर तिपच 15, फिर 1 तिपच 15, फिर इसके लिए काट लो, इसे 5 से काट लो, 5 नेम 45, 5 एकन 5। यहाँ आपके अगर नीचे पे जगह तो नीचे बना, बाकी हम यहाँ पे लिख रहे हैं 91, इसके लिए ये काट लो। 5 के बाद 7 से काट लो, 7 एकन 7 बचेंगे 2, 21 हो जाएगा, तो 7 तियाँ 21। फिर 13 आ गया, 13 को 13 से काट लो, 13 एकन 13। ठीक, इसे आपने काटा 3 से। सबसे पहले 3 एकन 3, 3 दूनी हो गए 10, 3 तियाँ 9, फिर 1 19 हो गया, 3 छाक 18, फिर 15 तिपच 15, फिर 3 से काटा, फिर 5 से, फिर 7 से, फिर लास्ट में 13 से। तो इस संख्या के गुणनखंड ज्ञात हो गए, संख्या की 40, 95। इस संख्या के गुणनखंड आपको ये वाले नोट करने होते हैं, ए उसके बाद यहाँ पर ये लास्ट में। ठीक, जिस जिस संख्या से आपने डिवाइड किया है वही इस संख्या के गुणनखंड हो जाते हैं। तो आपको लिखना 3 गुणे 3 गुणे 5 गुणे 7 गुणे 13। ठीक है दोस्तों, ये वृक्ष विधि से गुणनखंड ज्ञात हो गए। उसके बाद आप फैक्टर अभाज्य संख्या गुणनखंड उससे ज्ञात कर सकते हो, वृक्ष विधि से ज्ञात हो गए। इसके बाद आपको हेडिंग डालनी है अब आप आज एक्सरसाइज नंबर 1, आप बुक है हमारे पास, इस बुक से हम पढ़ाते हैं एक्सरसाइज। आपको ये बुक कक्षा अग्रवाल प्रकाशन की बुक है, कक्षा 10 की एनसीईआरटी पैटर्न है। आपको इस बुक से हर सवाल, एग्जाम्पल, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन, एमसीक्यू पूरे मिलेंगे हमारे चैनल पर। तो आज एक्सरसाइज नंबर 1 लगाते हैं, 1.1 प्रश्नावली 1.1। इसमें क्वेश्चन नंबर 1 है, इस प्रश्नावली में क्वेश्चन नंबर 1 है, निम्नलिखित गुणनखंड वृक्ष में लुप्त संख्या ज्ञात कीजिए। वृक्ष विधि जो आपको अभी पढ़ाई थी हमने, उसी का सवाल है। उसमें जो कुछ संख्याएं नहीं दी गई, उसकी जगह पी क्यू आर दिया गया है, उन्हीं संख्याओं को ज्ञात करना है। तो सवाल है फर्स्ट, आप लिख लो निम्न, हेडिंग डालो निम्न गुणनखंड वृक्ष में लुप्त संख्या ज्ञात करो, संख्या ज्ञात करो। ठीक, नंबर 1 सवाल है, पी, उसका 5 यहाँ पर है, क्यू, उसके बाद फिर यहाँ बना है, उसके बाद 5, फिर यहाँ पर है आर, उसके बाद है 2 गुणे 3।
ठीक है दोस्तों, ये सवाल है आपका नंबर 1। इसमें क्या है, पी उसमें 5 है, क्यू फिर 5 आर फिर 2 थे। तो आपको सबसे नीचे से शुरुआत करनी है, 2 से इसकी गुणा करके यहाँ पर लिख दो, 3 दूनी 6, तो इसके आर की जगह 6 आ जाएगा, 6 आ जाएगा। फिर यहाँ पर 6 आ गया, तो फिर इसकी गुणा कर दो, 6 पंचे 30, तो क्यू की जगह 30 आ जाएगा। ठीक, इसकी गुणा की 3 दूनी 6, तब यहाँ का ज्ञात हो, क्योंकि इससे डिवाइड करते हो तब ये ज्ञात होता है, तो इसकी गुणा कर दोगे तो ये ज्ञात हो जाएगा। फिर इसकी गुणा कर दोगे तो ये ज्ञात होगा, फिर इसकी गुणा इसके साथ कर दो तो ये पी ज्ञात हो जाएगा। 30 की गुणा 5 बार करोगे तो आ जाएगा 150। तो पी का मान आया 150, यू का मान आया 30, उसके बाद आर का मान आया 6। ठीक है दोस्तों, पहले सवाल में यही याद करना था कि पी क्यू आर का मान याद करो। उसके बाद दूसरा सवाल है आपका, दूसरा सवाल है 13, सवाल नंबर 2। इसमें 156 संख्या पहली है, उसके बाद ए बना है 156, 2 से गुणा है 78 में, 2 78, फिर 78 को डिवाइड किया गया है तो 2 गुणे 39। उसके बाद यहाँ पर बना लो ए, यहाँ पर लुप्त संख्या ए है, उसके बाद 13। ठीक है, अब ऐसा क्या यहाँ पे लिखा जाए कि 39 आ जाए, क्योंकि यहाँ से डिवाइड किया गया तब 13 आया है, तो 13 की किससे गुणा की जाए कि 39 आए। तो 13 13 13, 13 दूनी 26, 13 तिया 39, तो इसका मान 3 लिख दो तो आ जाएगा 13 तिया 39। तो उसके बाद आगे तो ज्ञात नहीं करना, 39 दूनी 78 होते हैं, 78 दूनी 156, तो चाहे आप ऐसे ज्ञात कर लो, 2 से काटिए 78 आ गया, फिर 39 आ गया, फिर यहाँ 13 तिया 39, तो यहाँ पर ए का मान ज्ञात हो गया 13। तो लास्ट सवाल रह गया है, उसका आप लोग कमेंट में उत्तर बताइएगा, हम नोट कर दे रहे हैं। सवाल नंबर 3। ठीक है दोस्तों, ये आप लोग नोट कर लो। उसके बाद तीसरा सवाल है, तीसरा सवाल है यक्ष को डिवाइड करते हैं, यक्ष 2 वाई, फिर वाई को डिवाइड करते हैं 3 18 55, फिर इसको डिवाइड करते हैं 5 371, फिर इसको 2, फिर 7 और जेड। यहाँ से आप लोग ऊपर लिख लो, इससे क्यों यहाँ से दिखेगा नहीं, 18 दोबारा नोट कर लो, छोटा छोटा लिख देते हैं। ये सवाल आपको लिखना है, यक्ष को डिवाइड करना है 2 और वाई से, उसके बाद वाई को है 3 18 55, फिर इसको है 5 और 371, फिर इसको ज्ञात करना है जेड 7 और जेड। तो इसमें ज्ञात करना आपको नंबर 1 पर एक्स का मान, फिर वाई का मान और जेड का मान। ठीक है दोस्तों, इसका इस सवाल का सवाल नंबर था ये तीसरा। इस सवाल का आप लोग जवाब कमेंट में जरूर दीजिएगा, और आपको कैसी क्लास लगी इसके बारे में आज हमें जरूर बताइएगा। इसी तरह बिल्कुल सरल तरीके से आपको मैथ समझाई जाएगी इस चैनल पर, और जहाँ तक बनेगा अन्य सब्जेक्ट की भी तैयारी कराएंगे हम। 2027 के लिए बने रहिएगा हमारे चैनल पर, टारगेट 90+। मिलते हैं अगली क्लास में, धन्यवाद दोस्तों।